हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे की शुरुआत हो चुकी है हमारे चाय नाश्ता के साथ। तो आज नाश्ते में बना रही हूँ मैगी, जो कि यमी की और सृजन की दोनों की फेवरेट है और मैं भी थोड़ा सी खा लूँगी। और चाय हमारी अच्छी तरह से खौल रही है, दूध भी पक चुका है। तो चलिए फिर अब हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। तो मैं जो हूँ गर्म चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ, तो इस तरह से कटोरे में छान कर रख देती हूँ। जब चाय ठंडी हो जाती है तब पीती हूँ। और वो सृजन का जो दूध है वो ठंडा हो रहा है। तो हो रहा है हम लोगों का यहाँ पे चाय नाश्ता, और चाय नाश्ते के बाद ही हम लोगों के दिन की शुरुआत होगी, बाकी के काम होंगे। तो आ जाइए आप लोग भी हम लोग के साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। मम्मी भी नाश्ता करने बैठी हुई हैं, मम्मी पापड़ खा रही हैं और पापा तो हमारे लैया ही खाते हैं चाय के साथ। पापा बाहर बैठे हुए हैं, चाय नाश्ता कर रहे हैं। तो चाय नाश्ता करने के बाद अब मैं लग चुकी हूँ अपने काम में। तो सबसे पहले मैं जो सोफ़े का कवर है उसको झाड़ के अच्छी तरह से सेट करूँगी। और हाँ, 2-3 दिन से मेरी जो हाउस हेल्पर है वो नहीं आ रही है, उसके घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। तो 2-3 दिन से झाड़ू पोछा भी मैं ही कर रही हूँ। तो आज संडे था तो आज बहुत अच्छी तरह से झाड़ू पोछा करना था। 2 दिन से तो स्कूल जा रही थी और अचानक पता चलता था कि वो नहीं आएगी, तो जल्दी जल्दी में किसी तरह से झाड़ू पोछा करती थी। तो आज मैं अच्छी तरह से पूरे घर की डस्टिंग और झाड़ू पोछा दोनों करने वाली हूँ। और ये सारा काम करते करते मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ये सोफ़े का जो कवर है वो सही कर दे रही हूँ, क्योंकि इस पे बहुत सारी चीज़ें गिरी होती हैं। बच्चे हैं घर में, सब बैठ कर यहाँ खाते पीते हैं, नमकीन है और सब चीज़ें यहाँ पे गिराते हैं। तो ये तो रोज़ की चीज़ें हैं सही करने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इनको रोज़ सही कर सकूं। फिर भी जब ज़्यादा गंदा हो जाता है तो कर भी देती हूँ, सुबह नहीं तो शाम के टाइम कर देती हूँ। लेकिन आज जो है छुट्टी है तो आज मैं सुबह सुबह ही इन सब चीज़ों को सही कर दे रही हूँ। तो बरामदे में सब चीज़ सही करके, सोफ़ा है और बेड है सब सही करके, उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। और अपने रूम में भी मैं थोड़ी बहुत डस्टिंग करूँगी, जैसे कि बेड का जो सिरहाना है और बेड के जो साइड ड्रोवर्स हैं उन पे अच्छी खासी धूल मिट्टी अब इकट्ठी होने लगी है, क्योंकि गर्मी आ चुकी है, हवा चलने लगी है, तो अच्छी खासी धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है। तो डस्टिंग करने के बाद और बेडशीट सही करने के बाद ये जो चादर रात में ओढ़ते हैं बच्चे, क्योंकि थोड़ी बहुत ठंड सुबह होने लगती है। मम्मी बर्तन धुल रही हैं यहाँ पर, तो वो सब मैं तह लगा कर रख दे रही हूँ और मम्मी यहाँ पर बर्तन धुल ले रही हैं। तो ये थोड़ा सी मेरा काम कम हो जाएगा। और उसके बाद सब कुछ डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद अब मैं लगा ले रही हूँ घर में झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगा लूँगी घर में पोछा। और हाँ, मैंने ये सोचा है कि अब मेरी हाउस हेल्पर आएगी भी कल से, तो मैं उसको झाड़ू पोछा नहीं लगाने दूंगी। वो बर्तन धुल लेगी सुबह का और बाहर जो आंगन है मेरा उसमें झाड़ू लगा देगी, घर में मैं ही लगाऊंगी। इससे मेरा ट्रिपल फ़ायदा होने वाला है। एक तो जो मैं एक्सरसाइज सुबह करती हूँ वो मुझे अलग से एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी, मेरा घर और बेहतर तरीके से साफ़ हो पाएगा। और तीसरी चीज़, पैसे भी बचेंगे। तो अभी तो मैंने ये डिसाइड किया है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास सुबह के टाइम में। तो यहाँ पर ये देखिए, दोनों भाई बहन आज बाथ टब में नहाने वाले हैं, तो बाथ टब को हवा से फुल कर रहे हैं। तो उन लोग की मस्ती तो चलती रहेगी, यहाँ पर साथ के साथ मेरा काम भी हो रहा है। तो मैं ये कह रही थी कि झाड़ू पोछा लगाने में अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है बॉडी की, तो इसीलिए फिर मैं सोच रही हूँ कि मैं लगाती हूँ, लेकिन मतलब मैं करती हूँ, उसको मैं मना कर देती हूँ। लेकिन फिर मुझे ये भी डर लगता है कि पता नहीं, क्योंकि अब तो 1 तारीख से 8 बजे वाला स्कूल हो जाएगा। 8 बजे वाला स्कूल मतलब हमको 7:30 बजे ही घर छोड़ना होता है, और 7:30 बजे घर छोड़ने का मतलब होता है 5 बजे उठना और खाना पीना, चाय नाश्ता, बच्चे को स्कूल भेजना, यमी को देखना। लेकिन करूँगी, हम चाहें तो सब कर सकते हैं। तो ये देखिए, स्विमिंग पूल तैयार हो चुका है और दोनों लोग स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। और यमी को पहले से सर्दी तो थी ही, और इसी चक्कर में यमी को बुखार भी हो गया था। झाड़ू पोछा इज डन। अब जा रही हूँ मैं कपड़ा धोने। हाँ, गर्मी छूट गई। तो कपड़े भी ढेर सारे हुए हैं, सोचूं पहले खाना बना लूँ तो कपड़े धोऊं, कि कपड़े धो लूँ फिर खाना बनाऊँ। एक तो ना ये मेरा अभी मोबाइल, मैं अभी भी इसके कई चीज़ नहीं सीख पाई हूँ, इससे अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ ब्लॉग बनाने में। कपड़े भी ढेर सारे हो रहे हैं, बहुत सारे साड़ियाँ हैं, सूट हैं सब। और हो सकता है मेरी आवाज़ ना आए आप लोगों को, क्योंकि पंखा चल रहा है
पर गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। सारे कपड़े इकट्ठे कर रही हूँ। साड़ियाँ भी बहुत सारी हो गई है। ये भी धुलनी है। इसका कलर कितना प्यारा है ना, बहुत सुंदर है। और जैसी ये कैमरे में दिख रही है बिल्कुल वैसी ही है, बहुत सुंदर लगती है ये साड़ी। अब ये देखें आप लोग, ये इतनी सारी साड़ियाँ धुलनी है, लेकिन आज मैं एक ही धुलूँगी। 1 2 3 4 और एक वो 5, तो 5 साड़ियाँ धुलनी है, लेकिन आज मैं एक ही धुलूँगी। तो जो कपड़े हाथ से धुलने उनको तो मैं हाथ से धुलूंगी। और यहाँ पे फुली ऑटोमेटिक मशीन में मैंने एक ब्लैंकेट डाल दी है, वो धुल रहे हैं। और ये जो रेगुलर वाले कपड़े हैं इनको मैं रखी हूँ, इसको जब ब्लैंकेट धुल जाएगा तो मैं उसके बाद धुलूंगी। और ये हाथ से धुलने वाले इतने सारे कपड़े हैं। तो नहाना धोना हो गया है। आज मुझे बाथरूम भी साफ़ करना था। बाथरूम तो वैसे मेरे तीनों लैट्रिन बाथरूम गंदे हो रहे थे, ऊपर वाला भी गंदा हो रहा है और यहाँ बगल वाला भी जो है जीने के नीचे। लेकिन अब इतना ही काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया, 10:30 बज रही हैं। पहले मैं खाना बना लूँ, कि वैसे तो हम लोग को भी भूख नहीं लगी, लेकिन बच्चों को भूख लग जाएगी। बच्चों को खिलाना ज़्यादा ज़रूरी है, तो पहले मैं खाना बना लूँ, उसके बाद फिर मैं कपड़े उपड़े सुखाऊंगी और बाकी के काम देखूंगी। तो खाने में खा लिया, सब्जी रोटी बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना वो टाइम टेबल है वो चेंज कर दिया है। पहले सुबह दाल चावल सब्जी रोटी बनता था और शाम को सब्जी रोटी बनती थी। अब मैंने चेंज कर दिया है, अब सुबह सब्जी रोटी बनती है, शाम को दाल चावल रोटी। तो इस तरह से, तो चलिए फिर सब्जी रोटी बनाती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ, खुद भी खाती हूँ। और फिर आज मुझे मार्केट भी जाना है। क्यों जाना है, क्या लाने जाना है, वो मैं आप लोगों को बाद में बताती हूँ। तो अब बहुत ही जल्दी जल्दी मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। और पहले तो सिर्फ मैं एक सब्जी बनाने वाली थी, फिर मैंने फ्रिज में देखा मम्मी जो है सेम की जो फली होती है उसको भी तोड़ कर रखी थी। तो सेम की फली सूखी बनती, तो मैंने सोचा फिर बच्चे उसको नहीं खाएंगे, तो जल्दी जल्दी फिर मैंने आलू टमाटर की एक रसे वाली सब्जी बनाई। और ये सेम वाली जो सब्जी है इसको मैंने सूखी बनाई। तो बहुत ही स्पीड में मैंने काम किया, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी और बाहर भी जाना था, मुझे मार्केट भी जाना था। तो मैं ये सोच रही थी कि कितनी जल्दी मैं काम निपटा लूँ, और काम निपटाने के बाद थोड़ा सी रेस्ट कर लूँ, उसके बाद जाऊँ। क्योंकि काम कितना भी हो, मैं अपने शरीर को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ। मैं इस तरह से काम करती हूँ कि मेरे शरीर को भी थोड़ा रेस्ट मिले। तो देखिए खाना बन चुका है। तो सबसे पहले मैंने यमी और सृजन की प्लेट लगा दी, दोनों को पराठा बना के दे दिया है। और खाना खिलाने के बाद फिर मैं यमी को सुला दी हूँ। यमी सो चुकी हैं और अब मैं भी थोड़ी देर इनके साथ रेस्ट करूँगी, ये सोचकर मैं इनके साथ लेट गई थी। लेकिन मेरी किस्मत में रेस्ट कहाँ, एक दिन छुट्टी मिलती है उसमें भी रेस्ट नहीं मिलता। जैसे ही मुझे नींद आने ही वाली थी कि वैसे ही पता चला कि मेरी मामी सास आ गई हैं। तो फिर मैं उठकर उन लोगों के पास जाकर बैठ गई थी। वैसे मम्मी पानी वानी दे रही थी, क्योंकि मैं यमी को सुला रही थी, तो मम्मी सबको पानी और नाश्ता दे चुकी थी। तो कुछ देर में इन लोगों के साथ बैठी रही। उसके बाद फिर मैंने टाइम देखा, तो मैंने सोचा कि मुझे मार्केट भी जाना है, तो चलो मार्केट चलते हैं। तो मैं आ गई थी मार्केट, और यहाँ पर मैं सृजन के लिए ज्योमेट्री बॉक्स ले रही हूँ। और कई जगह मैं गई थी, हर जगह मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे याद आता है वहाँ वहाँ मैं मोबाइल निकाल कर फिर शूट कर लेती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ चौक में, वहाँ पर अपने लिए चप्पल लेने। लेकिन यहाँ पर मुझे मेरे मन की और मेरे हिसाब से जैसी मुझे चाहिए थी वैसी चप्पल मिली नहीं। आखिर में मुझे स्टूडेंट बूट हाउस पर ही जाना पड़ा, वहीं पर मुझे चप्पल मिली मेरे नाप की। और कई चीज़ें लेते लिवाते फिर देखिए मैं आ गई हूँ नाका पे। और यहाँ पर जो सिटी लाइफ मॉल है उसके पास जो पानी पूरी वाला है, बहुत टेस्टी पानी पूरी बनाता है। अगर आप लोग जाते होंगे खाते होंगे तो आप लोगों को पता होगा। तो वहाँ पर सृजन जो है मिल्क शेक पिए थे और मैं पानी पूरी खाई थी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे मॉल में। ये भी नया नया खुला है, ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए है स्पेशली ये मॉल, और बहुत अच्छा है, बहुत कम रेट में। और मॉल से यहाँ पर जो भी ग्रॉसरी की चीज़ें हैं, घर की चीज़ें हैं, कम रेट में यहाँ पे मिलती है। रिलायंस का है शायद। तो एक बार मैं यहाँ पे आई थी ऐसे ही देखने के लिए, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज मैं फिर आ चुकी हूँ, मेरे घर की कई चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ और जो भी मुझे ज़रूरत था मैं ले चुकी हूँ। और यहाँ पे बिलिंग करा रही हूँ, और बिलिंग कराने के बाद फिर उसके बाद मैं घर पहुँच जाती हूँ।
तो चलिए फिर आप लोगों से घर पे मिलती हूँ। और ये देखिए मैं घर आ गई हूँ और मामी के साथ एक लोग और आई थी, उनके पड़ोस में रहती हैं, तो ये लोग आई थी। अब ये लोग वापस जा रही हैं, मेरे ही आने का इंतज़ार कर रही थी। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रही हूँ मेरे घर का व्यू, मेरे घर के जो साइड का व्यू है कितना अच्छा आ रहा है। और मैं आ गई हूँ मार्केट से। इसकी पिछली क्लिप में ही आप लोगों ने देखा, मामी लोग चली गई हैं। और चलिए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ। मेन चीज़ तो मैं सृजन का बैग और बोतल लेने गई थी, बोतल नहीं ज्योमेट्री बॉक्स। पिछले 2 सालों से 3 सालों से वो कह रहा था, 2 सालों से तो लॉकडाउन की वजह से स्कूल चल ही नहीं रहे थे, तो मैं उसको लेट गो कर रही थी कि बेटा अगले साल। लेकिन अब स्कूल रेगुलरली स्टार्ट हो गए हैं, तो वो काफ़ी पीछे पड़ा था कि मम्मा न्यू बैग ले दीजिए, तो ले आई हूँ बैग। अभी दिखाती हूँ, यमी गई है लेने, वो अपने कमरे में जहाँ वो पढ़ता है वहाँ पे रख दिया है उसने। और मैं अपने लिए ये एक स्लीपर लेके आई हूँ, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मैं बिल्कुल भी जूती या एकदम कुछ भी नहीं पहन पाती हूँ, तो इसलिए मैं स्लीपर ही पहनती हूँ। तो ये, और वो भी ये सारा दिन पहन के रहना है, चलना है, तो इसलिए ये कंफर्टेबल सी चप्पलें लेके आई हूँ अपने लिए। और ये रही सृजन की ज्योमेट्री बॉक्स, और ये रहा सृजन का बैग, बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छा है सृजन का बैग। और ये रहा मैं बहुत खुश हूँ। और क्या लाई हूँ आप तो मम्मा तब कब है चाय? हाँ बनाई, मम्मी सबको चाय नाश्ता करा दी थी, वही पूछ रही हैं कि मैं पीऊँगी कि नहीं। भाई चाय तो मैं पीऊँगी, तो मम्मा है चाय की दीवानी। और मम्मा ही एक मैं अपने लिए ये बैग लेके आई। मेरा भी स्कूल का जो बैग मैं लेकर जा रही थी इस समय, वो इसका वो जो हैंडल है, ये हैंडल वो टूट के गिर गया रास्ते में। और काफ़ी पुराना नहीं, लेकिन हम लोगों का स्कूल बैग जो होता है, स्कूल वाला स्पेशली बैग जो होता है, वो काफ़ी भरा हुआ होता है। तो रास्ता इतना ख़राब है, मेरी स्कूटी भी ख़राब हो जाती है। कल मैंने अपनी स्कूटी सर्विसिंग कराई, फिर भी अभी वो ठीक नहीं हुई है, इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है। और 15 किलोमीटर मतलब आना जाना, आप 30 किलोमीटर अप डाउन करो, और इतने ख़राब रास्ते पे। तो सच बता रही हूँ, जब मेरी स्कूटी ख़राब हो जाती है तो पर्स का क्या हाल होगा। मेरे 2 पर्स टूट चुके इसी हचके में, तो मैंने बनवाया नहीं, क्योंकि वो बनवाती फिर वैसे ही होता। तो फिर मैं आज ये नया बैग ले आई हूँ स्पेशली स्कूल के लिए, जो कि यमी टांग भी लिए। यमी को भी मेरी तरह पर्स का बहुत शौक़ है। और एक वॉलेट लेके आई हूँ, वॉलेट भी मेरा फट गया था, तो ये एक वॉलेट भी लेके आई हूँ सिंपल सा मैं। और सब्जियां भी है, वैसे बहुत सारी सब्जी और फ्रूट्स मैं अंदर रख दी हूँ। बहुत सारे ग्रॉसरी शॉपिंग मैंने की थी, चीनी और कई चीज़ें थी, वो सब भी मैंने अंदर रख दी हूँ। लेकिन इसमें ये रह गया था कटहल, और क्या है, टमाटर है, और अदरक है, और हाँ ये है एक चूर्ण है। और थोड़ा बहुत मैंने किया है शाम मार्केट से शॉपिंग। और यमी के लिए ये क्रीम है, क्योंकि अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, तो अब तेल तो लगेगा नहीं। वैसे हम लोग इनको नहला के तेल लगा देते हैं, लेकिन अब गर्मी शुरू हो गई है। और ये हिमालय सोप है यमी के लिए। हमारी यमी नॉर्मली सोप से नहा रही थी कई दिनों से, और हैंड वॉश ख़त्म हो गया था, तो एक ये रिफ़िल पैक है हैंड वॉश का। और क्या है, हाँ ये नारियल तेल, आजकल मैं नारियल तेल लगा रही हूँ, तो ये नारियल तेल। ये एक वाइटनर है, एक सृजन वाइटनर लिए थे। और ये 2 है एलिटीन की नेल पॉलिश। अरे रुक जाओ, दिखा देना, दिखा दी। एक वाइट कलर है और एक ये लाइट पिंक कलर है। सजा दिया हूँ, फिर से दिखा देता हूँ। और एक ये मैंने लिया है, देख लीजिए इनका ज्योमेट्री बॉक्स, सजा दिया हूँ अच्छे से। और एक ये मैंने लिया है आईलाइनर, ये बहुत महंगा है। और रेवलॉन, जो लोग रेवलॉन कंपनी के बारे में जानते होंगे उनको पता ही होगा। आईलाइनर मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ ली जाए, तो ये पेंसिल वाली लाइनर है, और उसका ये शार्पनर है क्या। और ये 3 हैंकीज़ लाई हूँ मैं, गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो अब हैंकी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और ये 2 पेयर सॉक्स लेके आई हूँ, क्योंकि वही गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो मेरे जो सॉक्स थे वो फट गए थे। और ये ग्लव्स एक है मेरे पास, लेकिन एक एक्स्ट्रा ले ली हूँ, ताकि जैसे गंदे हो जाते हैं, धुलने में डाल दो तो फिर दूसरे दिन। और मैंने वो आईलाइनर लगा के देखा, ये देखिए अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा है। तो बहुत ज़्यादा हैट्रिक भरा आज का दिन रहा, और 5 बज गई हैं।
और अभी भी बहुत सारे काम हैं। अरे हम काम कर लिए गए। मैं जब भी काम का नाम लेती हूँ तो मेरी सासू माँ कहती है हम काम कर ले बे, मतलब कि वो बर्तन धो देती हैं। बर्तन ढेर सारे हुए हैं, मामी वामी भी आई थी, चाय नाश्ता सब हुआ, बर्तन ढेर सारे हैं तो बर्तन धो देंगी। लेकिन सिर्फ बर्तन ही नहीं होता है, ये आप देख सकते हैं बेड मेरा, और अभी छत पे जो भी कपड़े में धुली थी वो कपड़े लेकर आना, उनको तह लगाना, इन सारी चीज़ों को अपनी जगह रखना, फिर खाना बनाना। हाँ हाँ इसको भी ठीक है। तो चलिए फिर, अरे भाई मैं सब दिखा चुकी हूँ और ये फिर ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। अपने इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और इस संडे वाले इस मेरे हैट्रिक भरे दिन में अगर आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल पे मेरी पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।